नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सविलाई पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द टाइनी टीचर। इसमें एक बहुत बड़ी मोरल छिपी हुई है, जो कि हम कहानी पढ़ने के बाद देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो सो वेरी स्मॉल, The ant is unbelievably intelligent and hardworking। हालांकि जो चींटी होते हैं काफ़ी बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ये अनबिलीवेबली यानी हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये इतना मेहनती यानी इंटेलिजेंट यानी तेज़ और हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होते हैं। Among the various kinds, the commonest ant is black और रेड। चींटियों की कई वैरायटीज़ होती है, कई तरह के चींटी होते हैं, लेकिन जो उनमें सबसे कॉमन होता है वो है ब्लैक और रेड एंट यानी काली और लाल चींटियाँ। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। यानी एंट जिस अपने घर में रहते हैं, यानी चींटियों का जो घर होता है उसको एंट हिल्स कहा जाता है, और वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है उनके लिए। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। एक छोटी सी आप इंसेक्ट का नाम बताइए, कीड़ा का नाम बताइए जिसको आपने देखा है और जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इज़ इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इज़न्ट। नहीं, ये मक्खी नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। फिर तो ये कीड़ा ही होगा। नो नॉन ऑफ दिस। नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज द आंट, द कॉमनेस्ट स्मॉलेस्ट बट वाइजेस्ट इंसेक्ट। तो ये ना ही मच्छर है, ना ही मक्खी है, और ना ही कोई कीड़ा है। ये एक चींटी है जो कि सबसे कॉमन है और सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट sounds almost untrue, but people have kept ants as pet and have watched their daily behavior closely। तो क्या कह रहा है कि जो चींटी की कहानी है, चींटी के जीवन की जो कहानी है, वो साउंड्स में होता है, लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल एकदम अनट्रू है, यानी वो सत्य नहीं है। चींटियों के बारे में जो हम अपनी बातें बताते हैं कि चींटी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, विपरीत परिस्थितियों के लिए वो अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन ये सभी जो बातें हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये ऑलमोस्ट अनट्रू लगता है, झूठा लगता है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। लेकिन लोगों ने क्या किया है? चींटियों को पाला है, ठीक है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और लोगों ने क्या किया है? उनके बिहेवियर को, ठीक है, उनके बिहेवियर को बारीकी से देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसीलिए यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि हम जो भी बातें चींटियों के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो हमें सही नहीं लगता है, लेकिन लोगों ने क्या किया है? लोगों ने चींटियों को पाला है और उनके डेली बिहेवियर को बारीकी से देखा है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि चींटी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट प्राणी होते हैं, क्रिएचर होते हैं। तो यहाँ सीधे सवाल बनते हैं कि हाउ डू वी नो डैट एंट इज़ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट? हमें कैसे पता, हम कैसे जानते हैं कि चींटी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट होते हैं? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हम उनसे ना पूछ सकते हैं, ना उनको ऐसे देख सकते हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि लोगों ने चींटियों को पाला है, लोग चींटी को पालते हैं, उनके बिहेवियर को डेली बेसिस पे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, और इसी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि चींटी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। The ant uses its feeler or antennae to talk or to
to talk to other ants passing messages through them। क्या कह रहा है कि जो चींटियाँ होती है वो अपने फीलर से एंटीने, ये जो आप मुंह के आगे जो दिख रहे हैं यहाँ पे जो दो ठो है, ये इसी को एंटीने या फीलर बोलते हैं। तो चींटियाँ अपने एंटीने या फीलर का उपयोग करके एक दूसरे से बातें करते हैं। किसके साथ? एंड्स पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, और उसी से अपना मैसेज पास करते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ भी उन्हें कहना, बोलना, सुनना होता है, बातचीत करना होता है, वो एंटीने के साथ करते हैं। ठीक है, सवाल है कि किसी से बात करते हैं तो एंटीने की सहायता से। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। अब चींटी के रो को देखिए जो कि दीवार पे मूव करता है, चलता है। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देयर फीलर्स। तो क्या करते हैं, जो भी चींटी आपस में मिलते हैं, आपने देखा भी होगा, जब दोनों साइड से अगर चींटियों का झुंड जा रहा हो तो वो लोग कुछ देर के लिए मिलते हैं। मिलकर क्या करते हैं, एंटीने को छू करके उनका अभिवादन करते हैं, से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उस तरह से एंट्स भी एक दूसरे का अभिवादन उनके एंटीने को टच करके करते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ants. The commonest among them are black और रेड ones. तो हम बहुत तरह की चींटियाँ देखते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे कॉमन है, ठीक है, यानी आमतौर पे जो हम देख पाते हैं, वो काली और लाल चींटियाँ। We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. यानी चींटियों को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम आज भी चींटियों को देखते हैं, बचपन में भी देखा था, यानी बचपन से ही चींटियों को देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उनकी एक्टिविटीज़ पे हमने अटेंशन नहीं दिया, यानी उसको ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने मेहनती है, कितने काम करते हैं, यानी उनसे हमने कुछ सीखा नहीं। वेयर डू दे लिव, वे रहते कहाँ हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। तो चींटियों का जो घर होता है उनको क्या कहा जाता है? या तो नेस्ट कहेंगे या फिर एंट हिल्स कहेंगे। ईच हैज hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. क्या है कि वो लोग जिस घर में रहते हैं एंट हिल्स में, उसमें सैकड़ों छोटे छोटे कमरे होते हैं, ठीक है, और पैसेज यानी रास्ता होता है एक दूसरे में जाने के लिए। और इनमें से कुछ कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। ठीक है, others are nurseries for the young one called grubs. और कुछ क्या होते हैं, नर्सरीज होते हैं, यंग वंस यानी उनके छोटे छोटे जो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। और उन छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? ग्रब्स कहते हैं। यानी वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। यानी जो भी काम करने वाले होते हैं, यानी कि जो कामगर चींटियाँ जो होते हैं, जिनको कोई ना कोई काम करना होता है, उनके लिए रिजर्व क्वार्टर होता है। ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन सर्चिंग फॉर फूड। ये इम्पोर्टेंट है, यानी वे अपने जीवन का अधिकतर समय क्या करते हैं? भोजन को इकट्ठा करने में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। यानी अब चूँकि अधिकतर समय वो भोजन जमा करने में बिताते हैं, तो जो भोजन को वो लेकर आते हैं, जो जमा करते हैं, उनको रखने के लिए रूम चाहिए ना। तो कुछ रूम जो होते हैं स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है, कि जो भी चींटियाँ भोजन लेकर आएंगे वो उसमें रख देंगे। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर के अपने अलग अलग बैरक्स होते हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट इन सर्चिंग फॉर फूड। कहने का ये मतलब है कि चींटियों के अंदर, ठीक है, ये जो चींटी की जाति होती है, इसमें सबके अलग अलग काम है। ठीक है, कभी भी कोई मजदूर
ने किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मजदूर के अलग रूम होते हैं, सैनिक के अलग होते हैं। और कभी किसी सोल्जर ने, ठीक है, भोजन की तलाश में वो बाहर नहीं गया। यानी सोल्जर का काम है लड़ाई करना, ठीक है, लोगों की देखभाल करना, रक्षा करना। वर्कर्स का काम है अपना काम करके अपना भोजन के लिए जाना, ठीक है। तो सबका काम बटा हुआ है कि कौन क्या कार्य करेगा। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, ठीक है। कभी भी किसी वर्कर ने किसी मजदूर ने या किसी सिपाही ने या किसी क्लीनर ने, यानी जो साफ सफाई काम करता है, उसने कभी किसी ग्रब को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। सो यू सी एन ants लाइफ इज वेरी पीसफुल, each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group। तो इसीलिए आप देखते हैं कि चींटी का जो जीवन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। क्यों पीसफुल है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वाई इज ants लाइफ वेरी पीसफुल, कि चींटियों का जो जीवन होता है इतना शांत क्यों होता है। इसका कारण ये है कि सब कोई अपने हिस्से का कार्य करता है, कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही कोई किसी से लड़ाई करता है किसी मामले में, ठीक है। कोई एक चींटी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से उनका जीवन जो है काफ़ी खुशहाल होता है। तो ये आज का पार्ट 1। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।